हेलो गाइस। कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हैं। टोटल 7 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हमने हेडिंग देखे थे, उसमें से 2 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। अभी है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ रिडक्शन। ठीक है, चलो। रिडक्शन कार्बोनिल्स का 2 टाइप में होता है, दैट इज़ रिडक्शन टू अल्कोहल्स एंड रिडक्शन टू अल्केन्स। रिडक्शन टू अल्कोहल्स के अंदर ये हम देख चुके हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन के अंदर कि एल्डिहाइड रिड्यूस होता है प्राइमरी अल्कोहल के अंदर और कीटोन रिड्यूस होता है सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। ठीक है, बट रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना है। जैसे कि NaBH4 सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल को ही रिड्यूस करता है और किसी को नहीं, या एसाइल हैलाइड को, वो भी कार्बोनिल टाइप ही है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज LH कैन रिड्यूस कार्बोनिल एज वेल एसिड एस्टर। सो यहाँ पर सोच के करना है, क्या आपको इसको भी डिस्टर्ब करना है तो फिर LH यूज़ करो, अदरवाइज NaBH4। और निकल हाइड्रोजन कार्बोनिल एज वेल एज अल्किन या अल्काइन, ये दोनों को रिड्यूस करता है। ठीक है, सो ये मैंने आगे बताया भी था विद एग्जाम्पल इन माई अल्कोहल एपिसोड। नाउ सेकंड पार्ट इज रिडक्शन टू अल्केन्स। अल्केन में रिड्यूस करने के लिए देर आर 4 मेथड्स, उसमें से 3 मेथड तो टेक्स्ट बुक लेवल की है। ये पहली जो मेथड है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो सबसे अच्छी मेथड है। अगर आपको पूछे विच इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम कार्बोनिल्स, तो आपको लिखना है मोजिन को। इसका दूसरा नाम है थायोकीटाल रिडक्शन। ठीक है, चलो इसमें एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और ये कंपाउंड जिसका नाम है 1 2 3 और यहाँ पर SH है, सो विल से इट प्रोपेन 1,3 डाईथायोल। ओके, SH का सफिक्स होता है थायोल, प्रोपेन 1,3 डाईथायोल। एसिडिक मीडियम लेंगे जो डिहाइड्रेट करने में हेल्प करेगा, सो H+ एंड O-, सो रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है, सो जैसे ही यहाँ से रिमूव होगा ये सल्फर कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएंगे एंड वी विल हैव अ 6 मेंबर साइकिल। ठीक है, ये बनेगा और फिर इसको रिड्यूस किया जाता है रैनी निकल से। ये देखो आप, रैनी निकल लिबरेट्स 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस करने के लिए। ये दोनों लिंक ब्रेक होगी, दोनों साइड पे 2 H, ये दोनों साइड पे 1 H, आई मीन टोटल 2 H यहाँ पर रिलीज करेगा। ठीक है, टूटने के बाद तो ये तो पूरा वापस मिल गया हमें जो हमने लिया था, प्रोपेन 1,3 डाईथायोल और CH3 CH2 CH3 अलग हो गया, दैट इज प्रोपेन। ठीक है, सो 2 स्टेप्स में होता है एंड रिमेंबर इट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम कार्बोनिल्स। चलो अभी मूव करते हैं सेकंड पे, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन टेक्स्ट बुक लेवल की है, बट ऑफ कोर्स मैकेनिज्म टेक्स्ट बुक लेवल की नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने ब्लैंक इसलिए रखा है ताकि मैं चाहता हूँ कि मैकेनिज्म मैं आपको लाइव आपके सामने ही बताऊँ। ठीक है, चलो एल्डिहाइड जिंक अमालगम HCl, ये क्लेमेंसन की आइडेंटिटी है। ठीक है, ये है, मतलब समझो कि क्लेमेंसन है और अल्केन बनाता है। मैकेनिज्म में कुछ ऐसा है, ये मैंने कार्बोनिल, यहाँ पर एल्डिहाइड है तो यही लिया है मैंने। ठीक है, इसको एक्टिव करता है HCl, H+ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये OH हो गया और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। Cl का हिस्सा बाद में करेंगे। जैसे ही C+ हुआ जिंक एक्टिव हो जाएगा, जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Zinc+2। ठीक है, चलो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक गेन करेगा तो प्लस और माइनस हो जाएगा न्यूट्रल, और दूसरा भी गेन करेगा तो एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज, जिसको मैं यहाँ पर बताऊंगा। CH3CH, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पर OH, समझ में आ गया। अब माइनस आया तो HCl एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, H+ चला जाएगा यहाँ पर। ओके,
और दूसरा भी लेता हूँ मैं, दूसरा H प्लस चला जाएगा ये O के पास, तो हो जाएगा CH3CH, यहाँ पर आ गया H और यहाँ पर आ गया OH2 प्लस। चार्ज का भी हिसाब करते चलो, माइनस था, 2 प्लस गए तो प्लस चार्ज रहेगा। अल्कोहल प्रोटोनेट हो गया, मतलब अगला स्टेप तो अल्कोहल पूरा चैप्टर देख लिया है, फिक्स ही होता है रिमूवल ऑफ वाटर, बिकॉज वी आर गिविंग H प्लस टू अल्कोहल टू मेक इट बल्की सो दैट इट कैन बी अ गुड लिविंग ग्रुप। सो वाटर चला जाएगा, वाटर चला जाएगा तो प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा कार्बन के ऊपर। ठीक है, जैसे ही प्लस चार्ज आता है एक्टिव कौन हो जाता है, जिंक, तो वापस जिंक की एंट्री करते हैं। सो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके देगा जिंक +2, एक गेन करेगा तो न्यूट्रल और दूसरा भी गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, चलो नेगेटिव आ गया तो एक्टिव कौन हो गया, HCl बन गया। टोटल कितने HCl गए, तो 1 और 2 3 और 1 4, सो टोटल 4 HCl गए और टोटल 2 बार जिंक गए। सो टोटल अब बाई प्रोडक्ट में 2 ZnCl2 निकल जाएगा और 4 H का यूज़ हुआ है। तो देखो 4 H थे और 4 H ऐड हुए तो 8 हुए, ये 6 और 2 8, समझ में आ गया। तो टोटल 4 H, जो मैकेनिज्म से ही पता चलता है आपको, मैकेनिज्म टेक्स्ट बुक लेवल पे नहीं है। सो जो लोग टेक्स्ट बुक लेवल के लिए देख रहे हैं उनको दे आर फ्री, उनको सिर्फ यही याद रखना है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। दिस इज द थर्ड वे टू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम कार्बोनिल्स। दिस इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये भी टेक्स्ट बुक लेवल का है। ठीक है, सो एल्डिहाइड हाइड्रेजिन ये हम देख चुके हैं। सेकंड टाइप के अंदर सेकंड रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलमाइन से बनता है ऑक्साइन, हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन, इवन वी सॉ द मैकेनिज्म। तो यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म की बात मैं नहीं करूँगा। ठीक है, पूरा मैं देख चुका हूँ, NH2G करके मैंने बताया है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और फिर ये जो हाइड्रेजोन बना, हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन, दिस इज हाइड्रेजोन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। उसको जब ट्रीट करेंगे KOH ग्लाइकोल के साथ तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा और बन जाएगा इथेन। ठीक है, सो 2 स्टेप्स रिएक्शन, वो लोग चाहे तो एक स्टेप में देकर आपसे पूछ सकता है, आपको डायरेक्ट अल्केन लिखना है। इसकी मैकेनिज्म भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ की ऑफ कोर्स मैं बता चुका हूँ तो वापस रिपीट नहीं करूँगा। डबल बॉन्ड N NH2, चलो बेसिक मीडियम है OH-। सो OH- क्या करेगा, यहाँ से H प्लस लेगा तो CH3CH, डबल बॉन्ड N और H प्लस गया तो N के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब जैसे ही N के ऊपर माइनस चार्ज आता है रेजोनेंस होता है यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, सो क्या बन जाएगा, देखो आप, मैं एरो करके यहाँ पर बता देता हूँ, CH3CH, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड और N डबल बॉन्ड NH। ओके, चलो अब यहाँ पर प्लस चार्ज आया तो जो वाटर निकला था ना, वाटर निकला था उसमें से H प्लस ये ले लेगा, और H प्लस ये लेगा तो बन जाएगा CH3CH2 N डबल बॉन्ड NH। चलो इतना समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ता हूँ अब मैं। CH3CH2 N डबल बॉन्ड NH बना, मैं यहाँ पर उसको रिपीट लिख देता हूँ। ठीक है, CH3CH2 N डबल बॉन्ड NH। वापस बेसिक मीडियम OH- की एंट्री, सेम साइकिल घूमेगी, H प्लस लेगा। ठीक है, तो माइनस चार्ज एक्वायर करेगा, रेजोनेंस यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, दैट मीन्स ये तो नाइट्रोजन गैस निकल गया। नाइट्रोजन गैस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। कार्बन के ऊपर माइनस,
वापस वही चीज़ ये H+ ले लेगा और बन गया हमारा कंपाउंड। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म। चलो 3 हो गए। अब फोर्थ एंड द लास्ट वे, दिस इज बाय यूजिंग रेड फॉस्फोरस HI। मैंने आपको रेड फॉस्फोरस HI के बारे में एक बात बताई थी कि ये टेंशन लेस है, बिकॉज कहीं से भी स्टार्ट करो, इसका एंड प्रोडक्ट फिक्स है और वो है अल्केन। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी कंपाउंड, यू कैन टेक हैलाइड, अल्कोहल, ईथर और कार्बोनिल और एसिड, एनीथिंग, यू नो, स्टार्ट कहीं से भी करो, बट द एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अल्कीन ओनली। ठीक है, इवन मैंने रेड फॉस्फोरस का काम भी बताया था। फॉस्फोरस हेल्प्स कि ये आयोडीन को कंज्यूम कर लेता है ताकि रिएक्शन को बैकवर्ड ना जाने दे, बिकॉज आयोडीन जो है वो अनस्टेबल है, साइज़ बड़ी होने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है। सो ये इसका हेलोजिनेशन कर सकता है, सो रिएक्शन का रूट बदल जाएगा। सो अगर आपको ये नहीं करवाना है तो आपको फॉस्फोरस लेना होगा ताकि P+I2 PI3 बन जाएगा। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज MPV रिडक्शन। ऑलरेडी वी हैव सीन दैट। पूरा नाम है मेरविन पॉन्डोर्फ वैली। मैं पूरा नाम बता देता हूँ, मेरविन पॉन्डोर्फ वैली रिडक्शन। ठीक है, इसको, ये सेम रिएक्शन को आप ओपनर ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कीटोन का रिडक्शन है बट सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है। सो कीटोन यहाँ पर रिड्यूस होगा, अल्कोहल यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये रहा हमारा रिएजेंट और ये रहा कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्वेंट। सिंपल है। नेक्स्ट रिडक्शन सिर्फ कीटोन के लिए है और ये है रिडक्शन टू पिनाकॉल्स, सिर्फ कीटोन के लिए। और पिनाकॉल्स वर्ड शायद आप पहली बार सुन रहे हो। व्हेन आई से पिनाकॉल्स, दैट मीन्स सिमेट्रिक डायोल्स, डायोल having 2 OH and it should be symmetric. Any symmetric diol is said to be pinacol. Okay, so pinacol is not name of the compound. ये सिर्फ एक फॉर्मेट का नाम है कि अगर किसी के अंदर 2 OH है, मतलब ग्लाइकोल है, और अगर वो सिमेट्रिक है तो यू कैन से ऑल दोस कंपाउंड पिनाकॉल्स। ठीक है, मैग्नीशियम अमालगम ईथर मैकेनिज्म है लेकिन काम की नहीं है तो मैंने बताई नहीं है। मैग्नीशियम एक्टिव हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, यहाँ कार्बन के साथ जुड़ेगा, सॉरी ये बॉन्ड टूटेगा, O- के साथ जुड़ेगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, और कार्बन कार्बन भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, सो ये है रिडक्शन टू पिनाकॉल्स। चलो रिडक्शन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इट्स अ बिग रेंज। ठीक है, और पहले रिडक्शन टू अल्कोहल्स देखा, उसके बाद रिडक्शन टू अल्केन्स देखा। ठीक है, सो अच्छे से याद रखो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, दिस इज़ नाउ 4th टाइप। ठीक है, हम 4th पे पहुंच चुके हैं और 4th टाइप का नाम है ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन जो है उसमें भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बेसिकली इजी होता है, ये मैंने अल्कोहल में बात की थी। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सबसे आसान, वीक भी कर सकते हैं, फिर एल्डिहाइड, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन का मुश्किल होता है। अगर आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करने जाओगे तो एक कार्बन का लॉस बेयर करना पड़ेगा, जिसकी डिटेल बात मैंने आपको अल्कोहल में की है। चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इज ईजियर विद कंपेयर टू कीटोन्स। सो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स बट नॉट कीटोन्स। सो ये मैं 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो वीक है। पहला है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको वर्ड में भी ऐसा लिखा होता है, या फिर अमोनियम नाइट्रेट के अंदर NH4OH मिक्स करते हैं तो बनता है कॉम्प्लेक्स। ये तो ये 3 तरीके हैं देने के, ये तीनों का मतलब सेम है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट।
बेसिकली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो Ag+ है, जो सिल्वर में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। सो ओवरऑल रिएक्शन है एल्डिहाइड प्लस अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस Ag+ कन्वर्ट हो जाएगा Ag के अंदर, अमोनिया का कोई रोल नहीं है और वाटर रिमूव होगा। क्योंकि सिल्वर लिबरेट हो रहा है, सिल्वर अलग हो रहा है, ये सिल्वर टेस्ट ट्यूब की इनर सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा और ये अपीयरेंस देगा मिरर का, ठीक है। क्योंकि मिरर जो बनते हैं उसमें सिल्वरिंग करने के लिए सिल्वर का ही यूज़ करते हैं, सिल्वरिंग किया जाता है फॉर बेटर रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो इसलिए ये टेस्ट को बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। चलो ये टेस्ट कीटोन्स नहीं देते, ओनली फॉर एल्डिहाइड बिकॉज ये वीक है। चलो अगला है फैलिंग। फैलिंग सॉल्यूशन जो है वो 2 फैलिंग को मिक्स करके बनाया जाता है, फैलिंग ए और फैलिंग बी। फैलिंग ए जो होता है वो एक्वियस कॉपर सल्फेट होता है और फैलिंग बी जो होता है वो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, जिसको रशेल सॉल्ट भी बोला जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रशेल सॉल्ट ये भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है और ये कॉपर +2 है। सो ओवरऑल मुझे लिखना है कि फैलिंग क्या है, तो आई कैन राइट बेसिक क्यूप्रिक आयन, बेसिक क्यूप्रिक आयन, ठीक है। चलो रिएक्शन में आपको बता देता हूँ यहाँ पर। चलो ये रही रिएक्शन, ये एल्डिहाइड और बेसिक कॉपर आयन देख लो आप, ये मतलब ये पूरा फैलिंग है, ठीक है। पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है तो मैंने इतना लिख दिया है। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा और क्यूप्रिक ऑब्जर्वेशन देखो, क्योंकि ये टेस्ट है, क्यूप्रिक कन्वर्ट होता है क्यूप्रस के अंदर, Cu+2 Cu+1 के अंदर कन्वर्ट हुआ और ये क्यूप्रस आयन के प्रेसिपिटेट होता है ब्रिक रेड कलर के, ब्रिक रेड या रेड कलर लिखो तो भी चलेगा। सो ये इसका ऑब्जर्वेशन है। चलो अगला है और आखिरी है एल्डिहाइड के लिए, यह है बेनेडिक्स। बेनेडिक्स में देखना ही नहीं है, सेम टू सेम पूरा कॉपी करना है, रिएक्शन के साथ पूरा कॉपी करना है फैलिंग को। सिर्फ जो मैंने फैलिंग बी में टार्टरिक एसिड का सॉल्ट लिखा था, यहाँ पर लिखना है साइट्रिक एसिड का सॉल्ट, अदरवाइज देयर इज़ नो चेंज। और ये बेनेडिक्स टेस्ट बायोलॉजी वालों ने तो सुना ही होगा, ठीक है। चलो अब है कीटोन का ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने बोला कि वीक कैन नॉट डू, ओनली स्ट्रॉन्ग कैन डू, तो लिखा है मैंने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। यह आयोडोफॉर्म याद है आपको, कीटोन को ही ऑक्सीडाइज किया था। ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड में कन्वर्ट होगा। अच्छा दिक्कत क्या है, जब हमारे पास एसिमेट्रिक कीटोन होता है तो कार्बन कहाँ से ब्रेक करे, कहाँ से तोड़े, तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अकॉर्डेंस विथ पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ रूल बोलता है कि इन एसिमेट्रिक कीटोन क्लीवेज टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट कार्बोनिल रिमेन्स विद द अल्काइल हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन। मीन्स आपको कार्बोनिल को 2 में से वो अल्काइल की तरफ रखना है जो छोटा है, टू अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। सो ये है पॉपऑफ रूल। जब भी एसिमेट्रिक आता है तो कार्बोनिल रहना चाहिए उस तरफ जहाँ पर कम नंबर ऑफ कार्बन से, मीन्स छोटा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। बाकी की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।